दिल्ली सऊदी मिशन में बहुत सारे जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो डिले हो रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैं अपना पासपोर्ट जो एप्लीकेशन मैंने सबमिट करा है उसको रिवोक करूं, मतलब विड्रॉ करूं। तो आज के इस वीडियो में यही प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपना पासपोर्ट वीएफएस से रिवोक करवाना चाहते हैं, एप्लीकेशन रिवोक करवाना चाहते हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे रिवोक करना है, रिफंड के क्या गाइडलाइंस रहेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, कहाँ से आप उसे कलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे सवाल मैंने वीएफएस वालों से पहले ही पूछ लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत सारे एप्लीकेंट ये सारे प्रोसेस ढूंढ रहे होंगे। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं आपको बता नहीं पाया। ऐसे मैंने बहुत सारे एप्लीकेंट को जो मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर रहे थे उनको ईमेल में फॉरवर्ड कर दिया है। तो आप सब लोग जो इंतजार कर रहे हैं वो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। ओके, तो पहले मैं बता देता हूँ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। रिवोक जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट को रिवोक करना या एप्लीकेशन को वापस लेने का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा और कौन लोग इसे रिवोक लेना चाहेंगे। पहला वो लोग जो जिनको सऊदी बहुत जल्दी आना है, जिनको ये लग रहा है कि भाई मुझे तो एक हफ्ता बाद जाना है लेकिन मेरा पासपोर्ट वीएफएस में सबमिट है, मैं दूसरा वीज़ा कैटेगरी अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, जाने का कोई डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, तो भाई वो जाए उसमें और मैं अपना पासपोर्ट ले लेता हूँ और दूसरा वीज़ा अप्लाई करके, जैसे कि उम्रा वीज़ा अप्लाई करके मैं वापस आ सकता हूँ। वो लोग ये सोच सकते हैं कि भाई हम कैसे ले सकते हैं। दूसरा वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि भाई 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इंतजार कर सकते हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन एप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो मैंने वीएफएस वालों से कुछ सवाल पूछे। पहला सवाल ये कि भाई अगर हम मुझे पासपोर्ट लेना है तो कैसे लेंगे, क्या प्रोसीजर है उसका, क्या हम उसे फिजिकली जाके वीएफएस में कलेक्ट कर सकते हैं या फिर वो हमें कोरियर के द्वारा आएगा। क्या एप्लीकेशन अगर मैंने मान लीजिए कोलकाता वीएफएस में सबमिट करा है और मैं वीएफएस दिल्ली में जाके वो पासपोर्ट कलेक्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। इसको कलेक्शन करने का टाइम कितना है, कब ये पासपोर्ट मुझे वापस मिल जाएगा। अगर मान लो मैं नहीं जा पाऊँ, अगर मैं फिजिकली अगर पासपोर्ट लेना चाहूँ लेकिन मैं ना जा पाऊँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बच्चा हूँ, मेरे घर में प्रॉब्लम है, मैं किसी को भेज सकता हूँ कि नहीं, क्या उसका ऑथराइजेशन फॉर्मेट क्या है, वो भी मैंने पूछा उनको। क्या अगर मैं रिवोक करता हूँ पासपोर्ट तो रिफंड कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी एक चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो ये सारे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अगेन कंप्लीट देखिएगा। और अगर आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है तो प्लीज़ आप मुझे ये सवाल मत पूछिए जो मैंने आपको वीडियो में पूछा है ना। वीडियो बनाने में टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, रिसोर्सेज लगते हैं, लेकिन आप उसको समझते नहीं है। बाकी अगर आप थोड़ा सा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना चाहते हैं, मुझे कांटेक्ट मत कीजिए, वीएफएस को कांटेक्ट कीजिए, उनका वेबसाइट में उनका ईमेल आईडी है। ओके, क्लियर स्टेटमेंट है। ओके, अब बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। जो लोग पासपोर्ट को रिवोक करना चाहते हैं, जिनका एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है, उनको एक हैंड रिटन एप्लीकेशन देना पड़ेगा। उनको अपने हाथ से कलम से लिख के एक वाइट पेपर में एप्लीकेशन देना पड़ेगा, एड्रेसिंग टू वीएफएस, सेइंग दैट कि भाई मुझे अपना पासपोर्ट वापस लेना है। और पासपोर्ट वापस क्यों लेना है, आप रीज़न लिख लीजिए कि आपका जो एप्लीकेशन है वो डिले हो रहा है, मुझे और दूसरे ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, इसीलिए काइंडली आप मेरा पासपोर्ट वापस कर दीजिए। ये मेरा पासपोर्ट नंबर है, ये ई नंबर है, मूफा नंबर है, ये आपका वीएफएस का अपॉइंटमेंट नंबर है, इस वीएफएस में इस डेट में सबमिट किया गया था। ओके, ये हैंड रिटन लिख के आप उनको सबमिट कर दीजिए। क्या आप इसे फिजिकली भी सबमिट कर सकते हैं या फिर आपको ईमेल से ही करना है, दोनों ऑप्शन से आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आप ईमेल से करना चाहते हैं तो आपको उसी ईमेल से सबमिट करना रहेगा जो ईमेल आपने अपॉइंटमेंट में मेंशन करा है। एप्लीकेशन लिखिए हैंड रिटन, वो एप्लीकेशन को साइन कीजिए, उसे अटैच कर दीजिए ईमेल में। कोई सा भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, आपका अगर पासपोर्ट का कॉपी है, वो आधार का है, वो आप अटैच कर दीजिएगा। ओके, ये दो चीज़। और तीसरा, जो आपका वीएफएस में एक रिसिप्ट मिला होगा, ओके, इतना पतला सा जैसा एटीएम से मिलता है, वो वाला का स्कैन जो करके स्कैन करके उसे भी अटैच कर दीजिएगा और आप ये रेस्पेक्टिव वीएफएस में सबमिट कर दीजिए वाया ईमेल। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया सबमिशन का वाया ईमेल। अगर आप फिजिकली कलेक्ट करना चाहते हैं, फिजिकली आप अगर पासपोर्ट लेना चाहते हैं वीएफएस में जाके लेकिन आप नहीं जाना चाहते, तो हैंड रिटन एप्लीकेशन दे दीजिएगा, वो ओरिजिनल जो रिसिप्ट मिला था वो दे दीजिएगा, एक आईडी प्रूफ उनका जो आपका पासपोर्ट वहाँ पे लेने जाएंगे या फिर एप्लीकेशन सबमिट करना जाएंगे उनका, और एक ऑथराइजेशन लेटर
जो आपको VFS की वेबसाइट में मिल जाएगा, वो आप भर के साइन करके जो ऑथराइज्ड पर्सन है उनका डिटेल और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा के उनको भेज दीजिए। वो आपके बिहाफ पे जो VFS में आपने सबमिट करा था उसी VFS में जाके सबमिट कर देंगे। ये तो था प्रोसेस कि कैसे आप रिवोक करने के लिए, पासपोर्ट वापस लेने के लिए एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, ईमेल के द्वारा और फिजिकल सबमिशन के द्वारा। अब मान लीजिए आपने पासपोर्ट जब एप्लीकेशन सबमिट करा था तो आपने कोरियर का ऑप्शन चूज करा था, तो क्या आप फिजिकली जाके पासपोर्ट ले सकते हैं? ये कंट्राडिक्टिंग है। अगर आपने VFS कोलकाता में अगर सबमिट करा था और आप जब फिजिकली अगर आप पासपोर्ट सबमिट करने जाएंगे तो वहां पे उनसे पूछ लीजिएगा कि भाई मुझे फिजिकली चाहिए, मुझे कोरियर से नहीं चाहिए, मैंने कोरियर से सबमिट करा था, मुझे कोरियर से नहीं चाहिए, ओके, मैं खुद ही आऊंगा जब आप बोलेंगे और कलेक्ट करेंगे, तो वो आपको बता देंगे आप ले सकते नहीं ले सकते। अगर आप ये डिस्कशन नहीं करेंगे उनसे तो वो आपका कोरियर से पासपोर्ट भेज देंगे अगर आपने कोरियर सर्विस ऑप्ट करा था। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितना आपको प्रोसेसिंग टाइम लगेगा इसके बारे में, है ना। और हाँ, मैंने आपको जो बताया था कि अगर आप मान लीजिए अगर कोलकाता VFS में अगर आपने सबमिट करा है अपना एप्लीकेशन, तो क्या आप दिल्ली VFS में जाके अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं? नहीं। अगर आपने कोलकाता में करा था, पटना में करा था, कहीं पे भी करा था, जो भी VFS में करा था वही VFS में जाके आप, हैदराबाद में VFS में करा था, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैदराबाद के हैं तो इसीलिए भी, हैदराबाद से अगर आपने करा था तो हैदराबाद VFS में जाके ही आपको सबमिट करना है, हैदराबाद VFS को ही आपको ईमेल करना है, उनका ईमेल आईडी आपको उनके वेबसाइट में मिल जाएगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया कहाँ पे सबमिट करना है और कैसे सबमिट करना है। अब उसका कलेक्शन प्रोसेसिंग टाइम कितना होगा, ये प्रोसेसिंग टाइम डिफाइंड नहीं है। VFS वाले यही बोलते हैं जैसे ही पासपोर्ट कंसुलेट से आएगा, एम्बेसी से आएगा, हम आपको वापस कर देंगे, इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने प्रोसेस कराया है उनके मुताबिक आपने अगर आज अगर रिक्वेस्ट सबमिट करा है तो ये मान के चलिए कि 2 से 3 दिन में जो VFS है उनके पास वो पासपोर्ट आ जाएगा, मैक्सिमम 2 से 3 वर्किंग डेज में। और तीसरा दिन जाके आप अगर फिजिकली ऑप्ट करें लेने के लिए तो जाके ले सकते हैं, या फिर वो आपको कोरियर से भेज देंगे। तो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद में आपको एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा उनसे कि भाई हम आपका ईमेल हमें आ गया है, हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। उस दिन से आप मान के चलिए 7 से 10 दिन के अंदर आपको आपका पासपोर्ट आ जाना चाहिए। एक बार आपका पासपोर्ट आ गया है तो फिर क्या होगा, फिर आप चाहेंगे कि रिफंड भी प्रोसेस करूं, भाई मैंने 15 साढ़े 15,000 रुपया दिए हैं पर वीज़ा एप्लीकेशन, तो रिफंड कैसे प्रोसेस करें। रिफंड का जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है। लेकिन आपको वीज़ा फीस लगभग 7,200 जो रहता है वो रिफंड हो जाएगा, 7,000 से 8,000 रुपये पर एप्लीकेशन रिफंड हो जाएगा। उसका प्रोसेस आप नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। ओके, यही था रिवोक करने का। एक बार आप रिवोक कर लिए, आपका एप्लीकेशन आ गया, तो आप दूसरा कोई भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका पासपोर्ट अभी एम्बेसी में है, कॉन्सुलेट में है, तभी भी आप उम्रा वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आपका पासपोर्ट वापस आ जाएगा तब आप ट्रेवल कर सकते हैं। अगर उम्रा वीज़ा आपको अप्लाई करना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।